हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट के बारे में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हिंदी वर्ड होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वैसा वन होता है जिसमें बहुत गर्मी पड़ती है, उसकी क्लाइमेट जो होती है बहुत हॉट होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे अमेजन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, अमेजन का जंगल हो गया, कांगो फॉरेस्ट हो गया, ये सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का उदाहरण हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है उसकी जो क्लाइमेट होती है बहुत हॉट होती है, इसलिए होती है क्योंकि उसका जो लोकेशन होता है अराउंड इक्वेटर होता है। कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर वहाँ का मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि ठंडी के समय में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का टेम्परेचर मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस होता है और हॉट समर में यानी ग्रीष्म ऋतु में इसका जो टेम्परेचर होता है मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस रीजन गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया। यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ दिखने को आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा वेस्टर्न घाट्स और आसाम में। और ये मिलता है हमें देखने को साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये पाया जाता है। यहाँ पर कंटिन्यूस रेन होता है एंड वार्मथ सपोर्ट द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि जंगल में कौन रहते हैं, पेड़ पौधे तो आपको दिखने को मिलेंगे और एनिमल्स भी रहते हैं। तो वहाँ पर जो कंटिन्यूस रेन होता है यानी कि भारी बारिश होते रहती है हमेशा, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है जिसके वजह से बहुत सपोर्ट मिलता है कई सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स की और वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यानी कि बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स रहते हैं उस जंगल में और बहुत कई प्रकार के आपको जानवर दिखेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पर जो इतना बारिश होता है और इतनी गर्मी पड़ती है तो इसके वजह से जो होता है ये पेड़ पौधे और जो जानवर कई प्रकार के हैं उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट। यानी रेन फॉरेस्ट में आपको कई प्रकार के जानवर दिखेंगे। कौन कौन से जानवर मिलते हैं वहाँ पे, मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, एलिफेंट, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ये सारे जानवर हैं जो आपको वहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए। मोर एनिमल्स मोर कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। यानी कि जितने ज़्यादा मतलब कि एनिमल्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा फूड एंड शेल्टर के लिए। ठीक है, क्यों होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी कंपटीशन होती है फूड और शेल्टर के लिए, यानी कि हर दिन कंपटीशन का होता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से जो जानवर होते हैं उनके बीच भी कंपटीशन होता है। क्यों होता है, अगर जंगल है, एक ही फूड रखा हुआ, एक ही डियर है, 5 लायन है, तो जाहिर से उन दोनों में, इन पांचों में जंग होगा उस डियर को खाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे अगर जगह कम, जगह तो बहुत ज़्यादा होती है अमेजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, शेल्टर्स के लिए लड़ाई होती है, शेल्टर्स के लिए कंपटीशन होगी, फूड्स के लिए कंपटीशन होगी। तो जितनी ज़्यादा जानवर होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर के लिए। मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांचेज। अब हम लोग पढ़ेंगे मंकीज़ के बारे में जो अमेजन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। उनकी जो पूँछें होती हैं मंकी की बहुत लंबी होती हैं। क्यों होती हैं, फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांचेज। यानी कि जो मंकी होता है वो विचित्र जानवर होता है, वो ज़्यादा कूदना, उछलना, मस्ती करना, किसी के चश्मे छीन लाना, किसी का मोबाइल छीन लेना, इस तरह का मस्ती करते हैं मंकीज़। अब वो ज़्यादातर पेड़ पे रहते हैं और उनका जो पूँछ होता है वो बहुत लंबा होता है, जिनकी सहायता से वो क्या करते हैं, कोई भी ब्रांच में अगर फल लटका हुआ है तो आराम से उसे खींच लेंगे उस ब्रांच को। क्यों, क्योंकि उसमें उसके पास लंबी पूँछ होती है जिसके सहायता से कोई भी पेड़ की डाली को आराम तक खींचकर अपने पास ले आएंगे और उसके फल को तोड़कर आराम से खा लेंगे।
अब हम बात करेंगे रेड आइड फ्रॉग के बारे में। एक तो फ्रॉग होता है जो आपको पानी में दिखने को मिलेगा, जो कई जगह आपको दिखने का, घर के आजू बाजू में भी अगर कोई पानी जमा है, बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको आवाज़ आएगा टर टर टर, मेढक बोलने की आवाज़ आपको ज़्यादातर आपको कब सुनाई देगी? बारिश के मौसम में। कहीं भी पानी का जमाव हो गया तो वहाँ पर आपको मेढक दिखने को मिलेगा। वो तो साधारण मेढक हो गया, मगर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मेढक पाए जाते हैं वो रेड आइड फ्रॉग होते हैं। कौन सा फ्रॉग होता है? वो रेड कलर की उसकी आँखें होती है, ठीक है। हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट टू क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। उनके जो पैर होते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो बहुत ही चिपचिपे होते हैं, ठीक है। चिपचिपे होने के कारण वो कोई भी पत्ते पर आराम से चिपक जाते हैं। जब वो बैठते हैं तो उस पर चिपक जाते हैं। वो आराम से दूसरे पत्ते पर भी, ट्री पर भी क्लाइंब कर सकते हैं, मगर वो गिरेंगे नहीं। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि उनका जो पैर जो होता है वो बहुत स्टिकी टाइप का, चिपचिपा टाइप का होता है, वो गिर नहीं सकते हैं। तो वैसे जानवर का नाम क्या है? रेड आइड फ्रॉग, जो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखने को मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स विच हेल्प देम टू कैम्यूफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। यानी कि जो जानवर होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। क्यों होते हैं? टू कैम्यूफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, यानी कि वो अपने आप को सराउंडिंग के अनुसार, सराउंडिंग का जो कलर्स है उसके अनुसार अपने कलर को ब्लेंड कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि वो जो उन्हें खाने आने वाला है, जो प्रीडेटर्स है, उससे उनकी रक्षा कर सके, ठीक है ना। सपोज दैट एक एनिमल ए है, अब उसे कोई बी एनिमल खाने आने वाला है, तो अगर वो अपने जिस सराउंडिंग में, अगर वो झाड़ी के पास है या अगर पेड़ पौधे के पास है, तो उस अनुसार अपने कलर को फटाफट चेंज कर लेता है, कैम्यूफ्लेज कर लेता है, यानी कि सराउंडिंग के अनुसार अपने कलर को चेंज कर लेता है ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके अगर कोई उसे जानवर खाने आने वाला है। अब क्या होता है कि मैनी ट्रॉपिकल्स एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर which help them to camouflage by blending with the surroundings to protect them from predators। यानी कि जो जानवर होते हैं उनके सुनने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, देख सकते हैं, दूर की भी चीज़ आराम से देख सकते हैं, उनकी आई साइट बहुत शार्प होती है, उनका स्किन बहुत थिक होता है और वो सराउंडिंग के अनुसार अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज कर लेते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग के अनुसार उस कलर में अपने बॉडी के स्किन को ब्लेंड कर लेते हैं। यानी कि सराउंडिंग के अनुसार अगर हरा पेड़ पौधा है, अगर कोई जानवर वहाँ खड़ा है तो हरा रंग का दिखेगा। अगर कोई झाड़ी भूरी रंग की है, वहाँ पर अगर कोई जानवर आ गया उसे खाने के लिए, तो फटाफट भूरे रंग का हो जाता है, उसका कलर तुरंत चेंज हो जाता है ताकि उसको प्रीडेटर से रक्षा मिले। जो जानवर उसे खाने आने वाले हैं तो वो उसे पहचान ना पाए, इस वजह से वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं। या सपोज दैट कोई जानवर है, अब उसके सामने एक ऐसा जानवर आ रहा है जिसे वो खुद खाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर वो सामने वाला जानवर अगर उसे देख लेगा, सपोज दैट कि एक लायन है, मैंने यहाँ लायन लिखा, ठीक है, और यहाँ पर भूरे कलर की पूरी झाड़ी भरी हुई है, यहाँ पर एक लायन खड़ा है, उसके सामने से एक गोट आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये गोट देख लेगा कि सामने वाली झाड़ी के पास लायन है, तो जाहिर सी बात है कि वो भाग जाएगा, ठीक है ना, वो भाग जाएगा। मगर लायन के लिए तो ये प्रे है, प्रे यानी कि लायन का नाश्ता है गोट, ठीक है। अब इसे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो वो क्या करेगा? कैमोफ्लेज करेगा, यानी कि अपने कलर को चेंज कर लेगा ताकि गोट को पता नहीं चले कि यहाँ पर कोई लायन छुपा है। अगर गोट यहाँ आती है तो आराम से लायन जो है उसे पकड़ कर खा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? कैमोफ्लेज हो गया, यानी कैमोफ्लेज की प्रक्रिया हो रही है, अपने स्किन के कलर को वो चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल बिग कैट्स, जो बड़े बड़े कैट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे बड़े बड़े कैट का क्या एग्जांपल हो गया? लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये बिग कैट्स है। उसके जो स्किन होते हैं बहुत थिक होते हैं और सेंसिटिव हियरिंग है, यानी कि उन्हें सुनने की क्षमता बहुत तेज रहती है। 300-400 मीटर दूर तक की किसी भी चीज़ को वो देख लेते हैं। अगर दूर कोई जानवर खड़ा है तो उनकी आवाज़ से वो पहचान जाते हैं कि सामने कोई आ रहा है। अगर प्रीडेटर आ रहा है तो वो छुप जाते हैं, प्रे भी आता है तो छुप जाते हैं। क्यों छुपते हैं? क्योंकि अगर प्रे को पता चल जाएगा कि कोई मुझे खाने के लिए वहाँ खड़ा है तो वो खुद वहाँ से भाग जाएगा। तो वो अपना पेट भरने के लिए भी छुप जाते हैं कि अगर कोई जानवर आए तो मैं उसे मार के खा जाऊँ, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टेल मैक्यू, जिसको हम लोग कहते हैं बियर्ड एप, ठीक है।
वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं रेन फॉरेस्ट, यानी सही बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहेंगे, वेस्टर्न घाट्स में यानी कि इंडिया में पाए जाते हैं। उनकी जो कलर होती है सिल्वर वाइट मेंट सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, यानी कि उनका जो सर से लेकर चीक से लेकर चिन तक सब सभी जगह उनके सिल्वर कलर के दाढ़ी बाल भरे रहते हैं उनके चेहरे पर, ठीक है। जैसे मेल होते हैं तो उनकी जो दाढ़ी होती है सिर्फ आपको फेस पर मिलेगी, मगर जो ये जो जानवर है लायन टेल मैकियो, उनके सर से लेकर पूरे चिन तक आपको दाढ़ी मिलेगी सिल्वर कलर वाइट कलर की, ठीक है। ये जो है इंडिया में पाए जाते हैं। ये गुड क्लाइंबर है, उछल सकते हैं आप, बहुत अच्छे से क्लाइंब कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत सारा जीवन का अपना जो समय है वो मतलब कि ट्री पर बिताते हैं, पेड़ पर बिताते हैं। ये खाना क्या पसंद करते हैं, उन्हें क्या चीज़ खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? उन्हें फ्रूट, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब खाते हैं। अगर कोई पेड़ का जो बार्क होता है, पेड़ का जो छल्ला होता है, उसे वो हटा देता है और हटा के उसके अंदर जो इंसेक्ट रहते हैं उसको वो पकड़ के खाता है। अब हम बात करेंगे इंडियन एलिफेंट्स के बारे में। इंडियन एलिफेंट का ट्रंक होता है, ट्रंक किसे बोलते हैं? सूंड को बोलते हैं। तो जो हाथी होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, और वो इंडियन एलिफेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो वेस्टर्न घाट्स और आसाम में पाए जाएंगे। तो उनका जो ट्रंक यानी कि सूंड होता है वो नाक के जैसा काम करता है। उनके जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, यानी कि सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र है उनमें, और वो अपने सूंड की सहायता से खाने को पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम उसके टस्क के बारे में बात करेंगे। टस्क यानी कि दांत, जो कि मॉडिफाइड टीथ होते हैं एलिफेंट्स के। टीयर द बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि जो पेड़ का जो छाल होता है वो उसे वो टीयर कर देते हैं, चीर देंगे, ठीक है ना, इतना मजबूत होता है उनका दांत। उनके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि आपको सॉफ्ट साउंड जो होता है, हल्का साउंड जो होता है, लाइट साउंड जो होता है, उसे भी वो हाथी सुन सकता है। क्यों? क्योंकि उनका कान बहुत लार्ज होता है। उनके कान एक और चीज़ में हेल्प करते हैं, टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो रेन फॉरेस्ट में इतनी गर्मी होती है, इतना ह्यूमिड रहता है वहाँ पर, तो इस वजह से जो उनका कान होता है ना, वो अपने कान को हमेशा देखोगे हाथी अपने कान को हिलाते रहता है, फ्लैप करते रहता है, जिसके वजह से वो अपने आप को खुद कूल करेगा। वो क्या करेगा बेचारा? हम इंसान क्या करते हैं, हमें गर्मी लगेगी कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, पंखा ऑन कर लेंगे, एसी ऑन कर लेंगे, मगर ये क्या करते हैं? अपने कानों की सहायता से कान को फ्लैप करते रहते हैं और अपने आप को खुद ही कूल रखते हैं। अब हम बात करेंगे बर्ड टुकान के बारे में। जो बर्ड टुकान है उनकी जो बीक होती है बहुत ही लार्ज होती है, चोंच उनके बहुत लंबे होते हैं, जो कि कोई भी ब्रांच में अगर फ्रूट लटका हुआ है तो अपने बीक के सहायता से, चोंच के सहायता से आराम से उस तक पहुंचकर खा लेते हैं। वैसे तो उनके पास पंख है, उड़ के भी खा सकते हैं उस डाली पे बैठ के, मगर वो अपनी बीक का हेल्प लेते हैं। बीक से, यानी इतनी लंबी चोंच होती है ना कि कोई भी डाली पे अगर फ्रूट्स उगा है तो वो आराम से वहाँ बैठ के और आराम से उस फ्रूट्स को खा लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कहानी। आपको आई होप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू सो मच।